जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे हाथ पैर में इतनी दर्द होने लगती है कि उठने का मन ही नहीं करता है। कभी नसें खींचती हैं, कभी कमर का दर्द होने लगता है, कभी घुटने में दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि बिछावन से उठे ही नहीं और बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी होने लगती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र जिसका प्रयोग अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर को रिजुविनेट करेगा, यानी कि दोबारा से नया बना देगा। अगर आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40, 50, 60, 70 या 80 साल से भी ज्यादा है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके पाचन को मजबूत बना देगा, जिससे आपके शरीर में जो पोषक तत्व आप खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे और आपके शरीर में एक अच्छी एनर्जी यानी कि ताकत देगा, जिससे आप अपने काम को सुचारू ढंग से कर पाएंगे। मेरा नाम प्रीति देव है। हेलो एवरीवन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। शरीर में कमजोरी तो बेइंतहा हो ही जाती है, लेकिन रात में जब हम सोने जाते हैं तो भी नींद नहीं आती है। कभी टांग में नस खींचता है, कभी कमर का नस खींचने लगता है, कभी मांसपेशियों में कमजोरी के कारण बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन होने लगता है, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे रात में नींद भी कई बार नहीं आती है, खून की कमी होने लगती है, त्वचा पे चमक नहीं रहता है, बाल झड़ने लगते हैं और उम्र से ही पहले कई लोग जो हैं वो बूढ़े होने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सस्ते दामों में मिल जाती हैं ये दोनों ही चीजें और कई बार तो घर में ही मौजूद होती हैं, जिससे आपको कहीं भी जाकर इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं ये कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिन्हें हमें उपयोग करना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पहली चीज क्या है। पहली चीज जो है वो है मूंगफली। मूंगफली तो बाजार में कई तरीके की आपको मिल जाती हैं, लेकिन आज जो मूंगफली मैं आपको बता रही हूँ वो छोटे दानों वाली मूंगफली होती हैं। हमें छोटे दानों वाली ही मूंगफली लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मूंगफली दूसरा बड़े दानों की लेकर आ जाते हैं तो वो फायदा नहीं करती हैं। छोटे दाने वाले जो मूंगफली होती है वो कच्ची मूंगफली होनी चाहिए। पका हुआ भुना हुआ मूंगफली आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसमें जो जरूरी पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं और जो हमें फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए कच्ची मूंगफली होनी चाहिए और छोटे दानों की होनी चाहिए, जिससे आपको भरपूर फायदा मिल सके। ये जो मूंगफली होती है इसके पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो ये आप महंगे महंगे ड्राई फ्रूट जो लाते हैं या महंगे महंगे काजू, पिस्ता, बादाम ये सब जो खरीद कर लाते हैं, इससे कहीं ज्यादा ये जो है हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होती हैं और फायदेमंद होती हैं और आसानी से पच जाती हैं, जिसके कारण शरीर में ताकत होने लगता है। तो इसीलिए आपको ये छोटे दाने वाली मूंगफली ही लेकर आनी। इसके लेने का सही तरीका अगर आप जान जाएंगे तो शरीर में ताकत और ऊर्जा भरपूर आने लग जाएगा। ना ही कभी हड्डियों में दर्द होगा, ना ही कभी मांसपेशियों में खिंचाहट, ना ही कभी नसों की समस्या होगी और इसे हर व्यक्ति ले सकते हैं। मूंगफली में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर आपको बार बार मुंह में छाले आ जाते हैं, बार बार अपने जो है जीभ में छाले आ जाते हैं और बार बार हाथ पैर में झंझनाहट सुनपन रहने लगता है या नसें खींचती हैं या कोई भी चीज कहीं भी रखकर अगर आप भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है या बाल झड़ रहे हैं, चेहरे की चमक चली गई है, तो भी मूंगफली आपको बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसमें अच्छे मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स और फोलेट होता है। ये बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, चाहे वो बायोटीन हो या जो है कोबालामाइन हो, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को अच्छा बनाते हैं, जिससे एएनएस सिस्टम अच्छे से काम करने लगती है और दिमाग हमारा अच्छे से चलने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी हो रही थी वो भी दूर हो जाता है। इसमें अच्छे मात्रा में आपको जिंक होता है, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है और जब हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं तो जोड़ों का दर्द, घुटने का खराब हो जाना, कमर का दर्द या कहीं भी किसी भी जोड़ में दर्द जो होने लगता है वो समस्या हमें नहीं झेलनी पड़ती है। इसमें अच्छी मात्रा में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी सेल्स को नया बनाने का काम करते हैं। जब सेल्स हमारी नया बनती रहती है तो शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। इसमें अच्छी मात्रा में अच्छा फैट होता है, जिससे जो हार्ट के लोग हैं या फिर जिनको भी डायबिटीज है
वो लोग भी इसे ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसे सही तरीके से अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुपाच्य होता है, यानी कि अच्छे से पच जाता है, जिसके कारण आप किसी भी उम्र में इसे खा सकते हैं। अच्छे से अगर पच जाता है तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व आप खाएंगे वो हमारे शरीर में अच्छे से लगता है, तो इस सारे न्यूट्रिएंट्स का वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई होती है। विटामिन ई के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन ई होती है वो हर एक कॉस्मेटिक्स में, यानी जो हमें खूबसूरती बढ़ाने की जो चीजें होती हैं उन सभी में विटामिन ई डाली जाती हैं, क्योंकि ये हमारे जो शरीर हैं, सेल्स हैं, उनको दोबारा से नया करती हैं, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ई अगर आप सही तरीके से लेना शुरू कर देंगे, जो आपको ये छोटी मूंगफली में मिल जाएगा, तो शरीर में कभी भी चिकनाई की कमी नहीं होगी। और चिकनाई की कमी नहीं होगी तो जोड़ों में जो है प्रॉब्लम जो आती है, जोड़े खराब हो जाते हैं, वो कभी नहीं होंगी, या नसों में ब्लॉकेज नहीं होंगी। तो इसीलिए हमें एक अच्छा फैट लेना भी बहुत आवश्यक है, जो इसमें मौजूद होता है और सीमित मात्रा में, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब चलिए जानते हैं कि दूसरी सामग्री कौन सी है। ये दूसरी सामग्री जो हम लेंगे, ये लेंगे किशमिश। किशमिश तो कई तरह की मिलती हैं। एक काले रंग की किशमिश होती है, एक भूरे रंग की होती है, एक हल्के रंग की किशमिश होती हैं। लेकिन हल्के रंग की जो किशमिश होती हैं सस्ते दामों में मिल जाती हैं, तो हम उसे बेकार समझकर नहीं खरीदते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई सा भी किशमिश आप लेते हैं, अगर आप ये सस्ते दामों वाली किशमिश भी लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये किशमिश कैसे फायदेमंद होती है? अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, सोने जाते हैं तो थकावट लगता है, ऐसा लगता है कि जब आप सो रहे हैं तो हाथ पैर मांसपेशियों में दर्द बन जाता है, या अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो टटाहट होती है, दर्द होता है, या फिर बाल झड़ते हैं, चेहरे का चमक जा रहा है, पाचन अच्छा नहीं होता, सोते ही पेट में गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, तो सारी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हमारा पाचन अच्छे से नहीं होता है। और किशमिश पाचन को अच्छा करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है बेहतरीन होता है, क्योंकि किशमिश में अच्छी मात्रा में फाइबर होती हैं, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप कितनी भी फाइबर वाली चीजें खा ले या कई सारी दवाइयां खा ले, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है या बवासीर की समस्या भी है, तो भी यह किशमिश आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इसे अच्छे से प्रयोग करें। शरीर में एनर्जी लो होने की वजह से ताकत ही नहीं लगता, कोई भी काम करने जाते हैं ताकत ही नहीं रहता है, हमेशा बीमार बीमार जैसा मन करता है, न सोया जाता है ठीक से, न उठा जाता है। ये तब होती है जब हमारे शरीर की ताकत खत्म हो जाती है। शरीर में ताकत कब मिलती है? जब शरीर में अच्छा खून बनता है। और अच्छा खून कहाँ से बनेगा? अगर आप किशमिश को सही तरीके से लेना शुरू करते हैं तो ही आपके शरीर में अच्छा खून बनता है, क्योंकि किशमिश में क्या होता है, आयरन ये देती है, जिससे हमारी हेमोग्लोबिन बनती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं जब अच्छे से बनती हैं तो चेहरे पे लाल लाल चमक आती है, गुलाबी चमक आती है, जिससे हमारे गाल सेब की तरह चमकने लगते हैं। हमारे शरीर में खून आता है तो ऊर्जा आने लगता है। खून अगर सही तरीके से आता है तो पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन में, हर एक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब ऑक्सीजन हर एक अंगों तक पहुंचने लगता है तो वहां की हर एक बीमारी, हर एक समस्या दूर होने लगती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में ताकत का जो है, एनर्जी का एहसास होने लगता है। इसीलिए किशमिश को जो हम सोचते हैं कि ये इतना ज्यादा जो है फायदेमंद नहीं है, लेकिन किशमिश को हमको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इन दोनों ही चीजों का प्रयोग सही तरीके से और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों ही चीजों का प्रयोग सही तरीके से हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको बता रही हूँ कि मूंगफली कच्ची होनी चाहिए, छोटे दानों की होनी चाहिए। अगर आपका हाथ, इसे हम हाथ की हथेली बोलते हैं, छोटे बच्चे हैं तो हथेली छोटी होगी, या फिर हमारी जितनी भी हाइट होती है, जितनी कद होती है हमारी, उसी अनुसार हमारी हाथ बड़ी और छोटी होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने हाथ के अनुसार जितनी मूंगफली आप उठा सकते हैं आपको उठा लेनी है। जैसे आपकी हाथ अगर छोटी हथेली है तो इतनी ही उठेगी, बड़ी है तो ज्यादा उठेगी। इसके अनुसार आपको इसको मूंगफली को मेजर करना है, यानी कि लेना है। एक मुट्ठी मूंगफली आपको एक कटोरी में डाल देना है। उसके बाद आपको लेना है किशमिश। किशमिश कितना लेना है? तो किशमिश आपको 11 दाना, 10 से 11 दाना काफी होता है। इसे भी कटोरी में रख देना है। आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों को एक साथ रख सकते हैं।
में हमें पानी डालकर रात भर भिगो के छोड़ना है। रात भर भिगोना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम बिना भिगोए इसे खा लेते हैं तो हमारे लिए समस्या करता है, चीनी को बढ़ा देता है, मोटापे को बढ़ा देता है, उल्टा असर करना शुरू करता है और इसकी तासीर गर्म रहती है जिससे हमारे शरीर में गर्माहट आती है। तो गर्मी का मौसम अगर हो या सर्दी का हो, दोनों में मैं बोलूंगी कि भिगो के ही इसे खाना चाहिए। और सुपाच्य भी होता है, यानी कि अगर उम्र ज्यादा है या पाचन अच्छी नहीं है, बिना भिगोए इसे खाएंगे तो आपके शरीर में ये पाचन अच्छा नहीं करेगा, पाचन को बिगाड़ देगा, जिससे आपको कुछ भी शरीर में पचेगा नहीं, गैस बनेगी, सोने जाएंगे तो डकार, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भिगोना इसे बहुत आवश्यक होता है। जब आप इसे भिगोते हैं तो ये सुपाच्य हो जाता है, जिससे आपकी कब्ज दूर हो जाती है, पाचन अच्छा हो जाता है, शरीर की गर्माहट को दूर कर देता है, जिससे आपको बहुत फायदा करता है। और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसका भी, यानी कि जो पोषक तत्व है वो भी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है, नहीं लगनी शुरू हो जाती है। अब रात भर जब भिगोएंगे तो सुबह आपको ये भिगोया हुआ पानी को फेंक देना है। फेंकने के बाद अगर आपको डायबिटीज है तो फेंकना है, डायबिटीज नहीं है तो आप पानी का प्रयोग इसका कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भिगोया हुआ पानी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसे पीस कर ग्राइंड करके आप स्मूथी बनाकर तैयार कर लीजिए और इसे आप नाश्ते की जगह पर लीजिए। जब आप इसे लेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी और शरीर में ताकत रहने लगेगा। और इसे आप शाम के वक्त भी ले सकते हैं, जिससे रात को नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखना है, जब आप इसे ले लेते हैं उसके 1 घंटे तक ना आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, ताकि ये शरीर में अच्छे से लग सके। अगर आप इसे पीस कर स्मूथी बनाकर नहीं आप पीना चाहते हैं तो आप इसे अपनी जो सलाद है या खाना खाते हैं उसके ऊपर छिड़क कर भी आप खा सकते हैं। इससे भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन दिन में एक ही बार इसका प्रयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है और ज्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी है। जितना मात्रा मैंने बताया है उतनी ही लेनी है। आप देखेंगे कि शरीर में ताकत आने लग गई है, ऊर्जा आने लग गया, तो ये मांसपेशियों को मजबूती देने का भी काम करता है। इसीलिए इसका प्रयोग आप जरूर से करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ आप थोड़ा बहुत योगा अभ्यास, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी करिए, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और हड्डियां भी मजबूत होंगी, रात में नींद अच्छी आएंगी। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना शुरू करिए, जिससे आपके शरीर मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इंफॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी तो इसे जरूर से शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। शुक्रिया।